वेलकम बैक टू टेक गुरुकुल। आज हम लोग पढ़ेंगे आईसीएसई बोर्ड के लिए यूनिट नंबर 6D सलीना पब्लिकेशन पार्ट 2। क्वेश्चन 1 to 7 हमने पहले ही सॉल्व कर लिया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन 8 to क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 8 से शुरू करते हैं। मिस्टर मेहरा सेंड्स हिज सर्वेंट टू द मार्केट टू बाय ऑरेंजेज वर्थ ₹15। द सर्वेंट हैविंग eaten 3 oranges on the way, Mr. Mehra pays 25 पैसे per orange more than the market price। ये जो लास्ट में हमारे पास एक स्टेटमेंट दिया गया है, इसी से इक्वेशन बनाएंगे और यही हमारा क्लू भी है। मिस्टर मेहरा पेज 25 पैसे पर ऑरेंज मोर देन द मार्केट प्राइस। मिस्टर मेहरा ने एक ऑरेंज के लिए कितने पैसे दिए ये हम निकाल लेंगे, और सर्वेंट ने एक ऑरेंज के लिए कितने पैसे दिए ये निकाल लेंगे, और दोनों का डिफरेंस 25 पैसे आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सपोज मिस्टर मेहरा रिसीव एक्स ऑरेंजेस, तो एक ऑरेंज का कॉस्ट मेहरा के लिए क्या हुआ? सिंपल सी बात है, टोटल कॉस्ट अगर 15 है, उसमें से नंबर ऑफ ऑरेंज अगर हम डिवाइड कर देंगे तो एक ऑरेंज का कॉस्ट आ जाएगा। कंफ्यूज? एक और एग्जांपल लेते हैं। आप मार्केट में जाते हैं, 15 रुपीज खर्च करते हैं, 3 ऑरेंज लाते हैं, एक ऑरेंज का कॉस्ट क्या होगा? सिंपल, 15 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 5। वही अगर आप एक्स ऑरेंज लाते हैं तो एक ऑरेंज का कॉस्ट क्या होगा? 15 अपॉन एक्स। तो मेहरा को क्या पड़ा? 15 अपॉन एक्स। लेकिन सर्वेंट को तो 3 ज्यादा मिले थे ना, तो उसे कितने मिले थे? एक्स प्लस 3 ऑरेंजेस। तो उसके लिए एक ऑरेंज का कॉस्ट क्या हो गया? दैट इज 15 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3। अब इक्वेशन ये कहता है कि दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं, क्यों दोनों को माइनस कर दूं? इसीलिए क्योंकि स्टेटमेंट में दिया गया है कि एक ऑरेंज का कॉस्ट अगर माइनस करूं तो 25 पैसे आते हैं। तो मैंने दोनों के लिए एक ऑरेंज का कॉस्ट माइनस कर दिया, आंसर आया 25। किसको किससे माइनस करें? तो ऑब्वियसली जिसकी प्राइस ज्यादा है माइनस जिसकी प्राइस कम है। मेहरा ने ज्यादा प्राइस पे की तो उसे हम पहले लिखेंगे, इसने कम पैसे पे किए इसलिए हम बाद में लिखेंगे, इक्वल्स टू में आएगा 25 पैसे। ये रुपीज में है तो इसे भी रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए 100 से डिवाइड किया। एलसीएम लेने के बाद होगा x इंटू एक्स प्लस 3, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x। माई मिस्टेक, 3x। क्रॉस मल्टीप्लाई पे होगा 15x 15 3 45। इधर हो जाएगा माइनस 15x, ये माइनस 15x प्लस 15x कट हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई में ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई होके हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x। 45 इंटू 4 दैट इज 180। सभी को एक तरफ कर लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। इसका कोएफिशिएंट है 1, इसका है 180, टोटल बना 180। बनाना क्या है हमें? 3। तो 0 को भूल जाइए। 18 सोचिए किस किस के टेबल में आता है? 18 1 जा, 9 2 जा, 3 6 जा। अभी हमें इसमें क्या करना है? एक 0 भी पुट करना है। कोई भी कॉम्बिनेशन बना लीजिए, हमारा आंसर 3 नहीं आता है। तो अब क्या ऑप्शन है हमारे पास? प्राइम फैक्टराइजेशन ही एक ऑप्शन है। चलिए निकालते हैं 180 का। 2 9 2 45 3 1 5 3 5। इससे हमें क्या बनाना है? इससे हमें बनाना है 3। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 3 जा 15 एंड 3 इंटू 6 6 इंटू 2 12। 15 और 12 का कॉम्बिनेशन हमें 3 देता है। 15 माइनस 12 इक्वल टू 3। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 180 इक्वल टू 0। यहां पर कॉमन ले लेंगे x तो बचेगा x प्लस 15। यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 12 तो बचेगा x प्लस 15। ये और ये बराबर है, मतलब सही बना रहे हैं। तो आंसर आएगा x प्लस 15 x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 15 एंड प्लस 2। तो माइनस 15 तो वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि x इसकी वैल्यू थी, x की वैल्यू x ऑरेंजेस की, तो ये निगेटिव में नहीं हो सकता। तो आंसर आएगा हमारे पास 12। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू आपको पता करनी है, 12 ही आपका आंसर है। ओके, चलिए अगला बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ₹250 is divided equally among a certain number of children. If there were 25 children more, each would have received 50 पैसे less. Find the number of children. 250 रुपीज से टोटल पहले x चिल्ड्रन को मिलते थे, बाद में 25 चिल्ड्रन बढ़ गए तो कितने चिल्ड्रन को मिलेंगे? x प्लस 25 चिल्ड्रन को मिलेंगे।
अब जो लास्ट स्टेटमेंट दिया है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका कहना यह है कि ऐसा करने पे पर चिल्ड्रन को जितने पैसे मिलते थे उसमें से 50 पैसे कम हो गए। तो ये स्टेटमेंट से हमें ये पता चला कि हमें पर चिल्ड्रन का कॉस्ट निकालना पड़ेगा, कि मतलब कि एक एक चिल्ड्रन को कितना मिलता था ये हमें निकालना पड़ेगा, फिर आपस में माइनस कर देना पड़ेगा। इजी क्वेश्चन है। सपोज सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज एक्स, तो हर एक चिल्ड्रन को कितना मिलता था 250 हमारे पास टोटल रुपीज थी और एक्स चिल्ड्रन थे, तो एक चिल्ड्रन को कितना मिलेगा 250 डिवाइडेड बाय एक्स। अब 25 चिल्ड्रन बढ़ गए तो नया सिनेरियो क्या बना, इफ चिल्ड्रन इज x प्लस 25 देन each चिल्ड्रन गेट इक्वल्स टू 250 डिवाइडेड बाय x प्लस 25। एज पर क्वेश्चन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो 50 का डिफरेंस आएगा। किसको किससे माइनस करें, तो ऑब्वियसली जो ऊपर वाला सिनेरियो है यहाँ पे बच्चों को ज्यादा पैसा मिल रहा था, क्योंकि बच्चे कम थे तो पैसा कैसा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। नीचे वाले बच्चे बढ़ गए तो पैसा कैसा मिलेगा, कम मिलेगा। तो ये माइनस ये इक्वल्स टू 50, ये रुपीज में है तो इसे भी रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया है। 50 का हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 25, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25x, क्रॉस मल्टीप्लाई में होगा 250x प्लस 6250 माइनस 250x। इससे ये कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25x, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 12500। सभी को एक तरफ ले आएंगे तो हमारा इक्वेशन ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 12500 इक्वल्स टू 0। अभी कैसे बनाए, दोनों जीरो को भूल जाइए, बचा 125। 125 किस किस के टेबल में आता है, तो पहला आता है 125 वन जा और दूसरा होता है 25 5 जा। किस सिनेरियो में ये दो जीरो पुट करने पे आंसर 25 होता है, तो ये सिनेरियो देखो 120 माइनस 100 तो आंसर आता है 25, तो बन जाएगा, लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 125 माइनस 100x माइनस 125 0 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर कॉमन उठा लिया x तो बचा x प्लस 25, यहाँ पे कॉमन उठा लिया माइनस 100 तो बचा x प्लस 125, ये और ये सेम है मतलब सही बना रहे हैं, तो होगा x प्लस 125 x माइनस 100 इक्वल्स टू 0। देन x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 125 एंड 100। ये x है क्या, नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, तो ऑब्वियसली ये आंसर तो कंसीडर नहीं होगा, 100 चिल्ड्रन ही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमारे पास क्या है 100 है और बाद में कितने हो जाएंगे 125। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। An employer finds that if he increases the weekly wages of each worker by ₹5 and employs 5 workers less, he increases his weekly wage will from ₹3150 to 3250। एक एम्प्लॉय ने ये एनालाइज किया कि अगर वो वर्कर का वेज ₹5 बढ़ा दे और टोटल वर्कर में से 5 वर्कर कम कर दे, तो उसका जो वीकली वेज है वो 3150 से बढ़ के 3250 हो जाता है। तो अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द वीकली वेजेज ऑफ ईच वर्कर। निकालना वीकली वेजेज ऑफ ईच वर्कर है तो ऑब्वियसली हम एज्यूम कर लेंगे ओरिजिनल वीकली वेजेज ऑफ ईच वर्कर कितना हो जाएगा x, और अगर उसे बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाएगा न्यू वेज ऑफ ईच वर्कर इक्वल्स टू हो जाएगा x प्लस 5। तो इससे क्या इक्वेशन क्रिएट होगा, टोटल हमारे पास कितना था 3150 था और हमारे पास वर्कर थे x, दोनों को डिवाइड कर दो, टोटल रुपीज डिवाइडेड बाय एक वर्कर का रुपीज, इससे क्या निकलेगा, इससे निकलेगा नंबर ऑफ वर्कर। तो दोनों के लिए हम लोग नंबर ऑफ वर्कर निकाल लेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, इक्वल्स टू में हो जाएगा 5 वर्कर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि पहले 5 वर्कर ज्यादा थे और बाद में कम हो गए, तो ऑब्वियसली दोनों को माइनस करेंगे तो 5 आंसर आएगा। फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं आपको। सपोज ओरिजिनल वीकली वेज ऑफ ईच वर्कर इक्वल्स टू x। एक एग्जांपल के तौर पे समझिए, टोटल हमारा कॉस्ट था 3000 रुपीज और एक वर्कर को हम लोग 100 रुपीज देते हैं, तो टोटल कितने वर्कर हो गए, डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 30 वर्कर। तो ऑब्वियसली एक वर्कर को अगर हम देते हैं x रुपीज और टोटल कॉस्ट है 3150, तो डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, नंबर ऑफ वर्कर निकलेगा। बाद के लिए हमारा न्यू वेज क्या हो गया, x प्लस 5 हो गया, 5 रुपीज हमने बढ़ा दिए थे, तो नया बिल आया था 3250, तो नंबर ऑफ वर्कर हो गए 3250 डिवाइडेड बाय x प्लस 5। दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं तो नंबर ऑफ वर्कर कितने हो जाएंगे 5। किसके पास पहले ज्यादा वर्कर थे, इसके पास थे, तो ये पहले आएगा फिर बाद में ये आएगा, दोनों को माइनस किया इक्वल्स टू 5।
क्रॉस मल्टीप्लाई पे हो जाएगा 3150 इंटू एक्स, 3150 इंटू 5 तो हो जाएगा 15750 और ये हो जाएगा 3250 एक्स इक्वल्स टू 5। ये इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 25x। इधर बचा माइनस करने के बाद ये और ये माइनस करने के बाद बचा माइनस 100x प्लस 15750 इक्वल्स टू 5x स्क्वायर प्लस 25x। सभी को एक तरफ कर लेंगे तो हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 125x माइनस 15750 इक्वल्स टू 0। इसमें से अभी भी हम लोग 5 कॉमन ले सकते हैं, तो 5 कॉमन लेने के बाद बचेगा x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 3150 इक्वल्स टू 0। पहला का कोएफिशिएंट 1, लास्ट का 3150। बताओ 3150 में से भी अगर हम एक 0 हटा दें तो 315 किसी के टेबल में देखा है? आंसर है नहीं देखा। अभी क्या करें? तो बस वही प्राइम फैक्टराइजेशन ही हमारे पास एक ऑप्शन है, तो 3150 का कर देते हैं 315 2 से 2 1 जा 2 5 जा 2 7 जा 2 5 जा। अब ये 2 से नहीं होगा, अब 3 से होगा। 3 5 जा 3 2 जा 3 5 जा। अगेन ये 5 3 से होगा क्या? 5 5 10 12 होगा, 3 से होगा। 3 से करने के बाद हो गया 3 1 जा 3 7 जा, कितना बचा? 1 5 जा 175। अगेन ये 3 से होगा क्या? 5 8 13 नहीं होगा, 3 से नहीं होगा। तो 5 से करते हैं 5 3 जा 15 बचा 2 5 जा। 5 से करेंगे तो आएगा 7 जा। ठीक है, ये चीजें आई हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन से। हमें बनाना क्या है? हमें बनाना है 25। चलो शुरू करते हैं। 7 5 जा 35, 5 3 जा 15, 35 लिख देता हूं 35, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90। 90 और 35 का जो कॉम्बिनेशन है ये हमें 25 नहीं देता, तो एक और नंबर इधर ट्रांसफर कर देते हैं। 35 2 जा हो जाता है हमारे पास 70। बाकी क्या बचा? 5 3 जा 15, 15 3 जा 45। 45 और 70 का कॉम्बिनेशन हमें 25 देता है, तो ऐसे हम बना सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा बिट डिफिकल्ट था, इसीलिए आप एक काम कर सकते हैं, इसे याद ही कर लीजिए आप। ठीक है, चलो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 70 एक्स माइनस 45 एक्स माइनस 3150 इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा? x कॉमन लेने के बाद x प्लस 70, दूसरे में कॉमन लेंगे माइनस 45, माइनस 45 कॉमन लेने के बाद आएगा x प्लस 70 इक्वल्स टू 0। ये और ये बराबर है तो हो जाएगा x प्लस 70 x माइनस 45 इक्वल्स टू 0। देन x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस 70 और प्लस 45। तो माइनस 70 तो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या था? ओरिजिनल वेजेज है ये, तो वेजेज माइनस में नहीं हो सकता, तो आंसर होगा 45 रुपीज। ठीक है, तो ओरिजिनल वेजेज कितना हो गया? 45 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेडर बॉट अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स फॉर रुपीज 1200। इट मीन्स CP is given, CP equals to 1200 rupees. 10 were damaged. इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम सपोज कर ले नंबर ऑफ आर्टिकल्स बॉट इक्वल्स टू x, तो 10 डैमेज होने के बाद कितने बचेंगे? x माइनस 10। यही x माइनस 10 आर्टिकल्स जो बचे हुए हैं, इसे बाद में जाकर हम लोग सोल्ड करेंगे। आफ्टर दैट ही सोल्ड ईच ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल्स एट ₹2 मोर देन व्हाट ही पेड फॉर इट, thus getting a profit ₹60 on the whole transaction. 1200 में उसने आर्टिकल्स खरीदा और बाकी बचे आर्टिकल्स को उसने बेच दिया। कितने में? 60 रुपीज प्रॉफिट के साथ। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो हमें पता है फॉर्मूला होता है CP प्लस प्रॉफिट। CP था हमारे पास 1200, प्रॉफिट था हमारा 60 रुपीज, तो हो गया 12600। इसके अलावा हमारे पास स्टेटमेंट है ही सोल्ड ईच ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल्स। रिमेनिंग आर्टिकल्स मतलब कितना था? x माइनस 10, इतने ही तो बचे थे ना। ही सोल्ड ईच ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल एट ₹2 मोर देन व्हाट ही पेड फॉर इट। कहने का मतलब ये हुआ कि एक आर्टिकल जितने में उसने खरीदा था उससे 2 रुपीज ज्यादा में उसने ईच आर्टिकल सोल्ड किया। ठीक है, इसी को हम एक इक्वेशन बनाएंगे, बट उससे पहले हमने CP लिख लिया है और एक आर्टिकल का हमें CP और SP चाहिए। तो CP ऑफ वन आर्टिकल क्या होगा? 1200 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आर्टिकल बॉट इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाई
एक्स, ऐसे ही निकालते हैं हम लोग डिवाइड करके। सिमिलरली एसपी निकालेंगे तो क्या होगा 1260 और एसपी ऑफ वन आर्टिकल निकालेंगे तो होगा 1260 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 10 आर्टिकल्स, क्योंकि इतने ही आर्टिकल्स बचे थे। दोनों को आपस में माइनस किया इक्वल्स टू 2 रुपीज, दोनों को आपस में माइनस किया इक्वल्स टू 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और साथ में एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 1260x, और यहाँ पे ध्यान रखिए एक माइनस है, x इंटू माइनस 1200 माइनस 10 इंटू माइनस 1200 बिकम प्लस 12,000 इक्वल्स टू 2। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 20x, और इधर जो है वो बाकी बचा रह गया 1260 माइनस 1200 बिकम 60x। सभी को एक तरफ ट्रांसफर कर लीजिए तो ये 60 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 60, ये 1200 उधर जाके हो जाएगा माइनस 20 माइनस 60 बिकम माइनस 80। इक्वेशन बन गया 2x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 1200। इसमें से कुछ रिड्यूस कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। 2 रिड्यूस करने के बाद बचेगा x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 6000 इक्वल्स टू 0। पहला का कोएफिशिएंट हो गया 1, लास्ट का हो गया 6000, हो गया ना, बन गया। ये बनाना क्या है हमें, बीच में बनाना है 40। कैसे बनाए, सबसे पहले तो ये 0 को फिलहाल ध्यान मत दीजिए, बाकी बचा 6 किस किस के टेबल में आता है, 6 1 जा और 3 2 जा। हमें ये 3 0 पुट करना है। अगर मैं यहां पुट करूं तो हमारा कॉम्बिनेशन कैसे भी 40 नहीं आता है, करके देखते हैं। अगर इधर 2 0 कर दिया, इधर 1 0 किया, नहीं आएगा। यहां पर करके देखिए, अगर 6 को 1 0 दूं और 1 को डबल 0 दूं तो इनका डिफरेंस 40 आता है। तो ठीक है, यही हम लोग लेंगे। हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस 60x माइनस 600 इक्वल्स टू 0। इसमें कॉमन आएगा x तो हो जाएगा x माइनस 100, इसमें कॉमन आएगा 60 तो हो जाएगा x माइनस 100 इक्वल्स टू 0। ये वाला पार्ट कॉमन है तो सही बना रहे हैं तो हो जाएगा x माइनस 100 x प्लस 60 इक्वल्स टू 0। देन x की वैल्यू हो जाएगी 100 एंड माइनस 60। यही हमारा आंसर है, जिसमें माइनस 60 को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि x किसे हमने माना था, आर्टिकल। तो आर्टिकल्स माइनस में नहीं हो सकता, तो आंसर होगा 100 आर्टिकल। क्वेश्चन में आपको इक्वेशन भी फॉर्म करने को बोला गया था, तो ये इक्वेशन आपका आंसर होगा। ठीक है। नंबर 12, द टोटल कॉस्ट ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ आइडेंटिकल आर्टिकल इज रुपीज 4800। कॉस्ट प्राइस हमें दी गई है, वो है रुपीज 4800। बाय सेलिंग द आर्टिकल एट रुपीज 100 each। अब हमने क्या किया, वो जो हमारे पास आर्टिकल्स थे उसे 100 रुपीज ईच में हमने बेच दिया। तो अगर हमें टोटल एसपी सेलिंग प्राइस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ आर्टिकल हमें पता होना चाहिए, तभी हमें टोटल एसपी पता चल पाएगा। यहां पर नंबर ऑफ आर्टिकल तो नहीं दिया गया है, इसे हम सपोज कर लेंगे। सपोज नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल्स टू एक्स। तो एसपी कितना हो जाएगा, 100 में एक को सेल किया तो 100 इंटू एक्स हो जाएगा टोटल एसपी, दैट इज 100x। आफ्टर दैट a profit equal to the cost price of 15 article is made। ये एक स्टेटमेंट है, इसी से हम लोग बनाएंगे। बट यहाँ पे एक चीज और है, वो है कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल तो हमें नहीं पता, इसे निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल निकालना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल कैसे निकालेंगे, तो टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ आर्टिकल जो हमने x एज्यूम करके रखा है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल्स टू 4800 डिवाइडेड बाई x। उसी तरह से अगर हमें 15 आर्टिकल का कॉस्ट निकालना है तो इसे हमें 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 आर्टिकल का कॉस्ट है। तो हमने 15 से मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर आ गया। अब इसी स्टेटमेंट को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज करते हैं। अब प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसे बाद में देखते हैं। अब प्रॉफिट इक्वल्स टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल हमने पहले निकाला था, वो ये है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट, दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज सेलिंग प्राइस, दैट इज 100x। व्हाट इज कॉस्ट प्राइस, दैट इज 4800। इक्वल्स टू में क्या दिया गया है, 15 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, दैट इज 72000 डिवाइडेड बाई x। सेलिंग प्राइस इज 100x, ये हो गया 4800। x को इधर शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा 100x स्क्वायर 4800x इक्वल्स टू 72000। सभी को एक तरफ कर लेंगे तो हो जाएगा 100x स्क्वायर माइनस 4800 माइनस 72000 इक्वल्स टू 0। इसमें से 100 कॉमन हम निकाल सकते हैं तो बचेगा x स्क्वायर माइनस 48x माइनस 720 इक्वल्स टू 0। अभी क्या करना पड़ेगा, एज यूजुअल पहला का कोएफिशिएंट हो गया 1, लास्ट का हो गया 720।
720 में से 720 के बारे में सोचिए किस किस के टेबल में आता है। सबसे पहले ये 8 9 जा 72 आता है। कॉम्बिनेशन क्या बनाना है? 48 का बनाना है। तो अगर मैं 0 कहीं पुट भी कर दूं तो 48 का कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। और किस किस के टेबल में आता है? 12 के टेबल में आता है। 12 6 जा, यहां अगर मैं एक 0 इधर पुट कर दूं तो 62 एंड 12 का कॉम्बिनेशन हमें 48 देता है अगर मैं माइनस कर दूं तो चलिए बन गया, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस 12x माइनस 720 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स x कॉमन लेने के बाद होगा x माइनस 60 प्लस 12 कॉमन लेने के बाद होगा x माइनस 60। दोनों पार्ट सेम है तो सही बना रहे हैं। x माइनस 60 x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी 60 एंड माइनस 12, जो माइनस 12 हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि x क्या था? नंबर ऑफ आर्टिकल्स था। ठीक है, अभी क्या आपसे पूछा गया? फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल बॉट, तो यही हमारा आंसर होगा, दैट इज 60। ओके, इसी के साथ हमारा ये वीडियो लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। आप ऐसे इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं ऐसे ही वीडियोज आपके लिए बनाता रहूं। थैंक यू सो मच।